यस चिल्ड्रन, तो आज हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। इस वीडियो में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, जो कि लगभग लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम था एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ और ये होता कहाँ है, कैसे होता है, इस सबको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सेकेंडरी ग्रोथ जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हैं। इसमें हम सबसे पहले अभी इसकी बात करते हैं। किस डायग्राम की? इसकी। ये है हमारा क्या पिथ है, आप जानते हैं सेंटर पार्ट है ये टी सेक्शन है किसका? एक स्टेम का। अब हम देखेंगे कि जो जैसा हमने पढ़ा है, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, एज आई हैव रिटन हियर कॉर्टेक्स। एंड इसके बाद जो हमारे वैस्कुलर बंडल है वो अरेंज वे में है और उनके बीच में एक क्या पाई जा रही है, ये इस तरीके की वैस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट देयर बिटवीन द ईच वैस्कुलर बंडल। और वैस्कुलर बंडल में जो नीचे पोर्शन है इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी जाइलम एंड अपर पोर्शन इट इज़ कॉल्ड द फ्लोएम। मतलब कि एक वैस्कुलर बंडल के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर इज फाउंड देयर, इट इज़ कॉल्ड द कैम्बियम। इस कैम्बियम को हम वैस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं और इसको एक और नाम से भी बुलाते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम, और हम इसको कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। हम इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसके तीन नाम हो गए, ठीक है। एक तो हो गया कैम्बियम, नॉर्मली कह रहे हैं वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट है, सो आई कॉल्ड इट वैस्कुलर कैम्बियम। एंड as NCERT has written in the book, it is also called the intrafascicular cambium। और ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की वजह से इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। शुरुआत इसी से होती है, क्लियर। अब ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये क्या करेगा, इस बीच में हमारे पास क्या होते हैं, सम मेडुलरी रेज आर प्रेजेंट और सम सेल आर प्रेजेंट देयर, जो कि मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होते हैं बिटवीन द टू वैस्कुलर बंडल, दिस बंडल दिस बंडल दिस बंडल। ये जो ब्लैक मैंने करी है लाइन, इट इज़ अ मेडुलरी रेज। इनका क्या काम है? इनका काम है कि ये वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है इसको एक दूसरे वैस्कुलर बंडल के कैम्बियम से आपस में जोड़ने का काम है। आपस में कैसे जोड़ेगा? क्यों? बिकॉज सम सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द टू वैस्कुलर बंडल। इन दो वैस्कुलर बंडल के बीच में कुछ सेल्स पाए जाते हैं विच हैज़ द मेरिस्टेमेटिक इन नेचर। और आप जानते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत जल्दी रैपिडली डिवाइड होते हैं। अब जब ये डिवाइड होंगे तो ये क्या होगा, ये सेल एक आपस में मिलने लगेंगे, जिससे क्या बनेगा कि ये दोनों कैम्बियम, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम है इट इज़ कंबाइंड, ये कंबाइंड होने लगेगा, क्लियर। तो जो बीच में सेल्स हैं जो इन कैम्बियम को मिला रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं, इस वाली सेल्स जो कि इस एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो दो वैस्कुलर बंडल के बीच में, इन सेल्स को हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर सेल्स। इसको हम इंटरफेसिकुलर सेल्स कहते हैं, क्लियर। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेसिकुलर सेल्स या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कह दीजिए इसको, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब क्या हुआ कि जब ये भी डेवलप कर गए और इन्होंने क्या बना लिया, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, जो कि आप जब टी सेक्शन देखेंगे स्टेम का तो उसमें इजी। अब हमें क्या देखना है कि ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों टाइप ऑफ कैम्बियम क्या है, ये कैम्बियम के पार्ट हैं। कैम्बियम, एक कैम्बियम वैस्कुलर बंडल के अंदर होता है, एक कैम्बियम दो वैस्कुलर बंडल के बीच होता है। दे बोथ combinedly joined together
टू फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कंबाइंडली ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कैम्बियम रिंग, जिसको हम कैम्बियम रिंग बोलते हैं। इतना समझ आ गया, क्लियर। और क्या होगा इसके बाद कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम हमारे मौजूद हैं, बट कैम्बियम इज प्रेजेंट देयर, वो कैम्बियम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आगे चल के रेस्पॉन्सिबल होगा। एक बात और कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में होती है, लेकिन वो टिश्यूज़ स्टेम में कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, जब किसी प्लांट को क्या करनी होगी, अपनी स्टेम की मोटाई और गर्थ को बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पाए जाते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर फाउंड हियर। यहाँ पर कहाँ, इस जगह पर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ अ स्टेम। गर्थ मतलब चौड़ाई या मोटाई को बढ़ाने के लिए वो जिम्मेदार होते हैं, जो कि दोनों साइड में यहाँ पर पाए जाते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, जब प्लांट लंबाई में या ऊंचाई में बड़ा होता है, वो होता है, उसका रीज़न है कि उसकी एपेक्स पर और टिप पर क्या पाए जाते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। एपिकल मेरिस्टेमेटिक tissues are found here which are responsible to increase the stem height. Lateral meristematic tissue are responsible to increase the girth of the stem. क्लियर, इतना मालूम पड़ गया आपको। तो अब आगे चलते हैं। ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जो गर्थ होती है हमारे स्टेम की, वो किस कारण बनती है, किस कारण बढ़ती है, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, और one cause is there, only secondary growth is responsible to increase the girth of the stem. तो बच्चों, जैसे मैंने बताया आपको कि सेकेंडरी ग्रोथ अब स्टार्ट होनी शुरू होगी। मैं उसका रीज़न बता रही हूँ क्यों होगी, क्योंकि प्लांट ने हाइट तो गेन कर ली, लेकिन उसकी मोटाई भी तो होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वो गिर जाएगा। और इसके पीछे रीज़न है कि ये जो मेडुलरी रेज हैं, जो कि जाइलम फ्लोएम के बीच जो सेल्स पाए जाते हैं, उनको मेडुलरी रेज भी कहते हैं। उन मेडुलरी रेज के जो कि सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होते हैं, जो दो वैस्कुलर बंडल के कैम्बियम को आपस में जोड़ते हैं। इस मेडुलरी रेज को हम प्राइमरी मेडुलरी रेज कहते हैं। मैं पी बना के डॉट लिख रही हूँ, इट इज़ द प्राइमरी मेडुलरी रेज। अब क्या होगा, जो बाहर की साइड में, दिस इज़ द कॉर्टेक्स, इट इज़ द कॉर्टेक्स विच आर प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है, बाहर की साइड में, जहाँ पर फ्लोएम है। अब क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद ये डिवाइड होना शुरू करेंगे। जब कैम्बियम रिंग बन जाएगी तो ये कॉर्टेक्स में क्या होगा, डिवीज़न होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया आपको कि सेकेंडरी ग्रोथ अब स्टार्ट होनी शुरू होगी। जब सेकेंडरी ग्रोथ इस कैम्बियम की, कौन सा वाला कैम्बियम, दिस कैम्बियम रिंग जो है, इस कैम्बियम की अब क्या होगी, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कैम्बियम रिंग बनाई है ना, अब ये मोटा होने लगेगा, क्योंकि इसके सेल की नेचर मेरिस्टेमेटिक है, जो कि रैपिडली डिवाइड होते हैं। ये कैम्बियम जब डिवाइड होने लगेगा तो इसमें क्या होगा, ये जो रिंग बनी है कैम्बियम की, ये मोटी होती जाएगी। क्या होती जाएगी, मोटाई में बढ़ती जाएगी और ब्रॉड होती जाएगी। इस ब्रॉडनेस से क्या होगा कि जो फ्लोएम है वो बाहर की साइड में आएगा, जो फ्लोएम है वो बाहर की साइड बढ़ेगा, और जो जाइलम है, प्राइमरी जाइलम जो है, वो अंदर की ओर अपना इंक्रीजमेंट करना शुरू कर दे। ये बढ़ता जाएगा, मोटा होता जाएगा। अब अंदर तो मोटाई बढ़ रही है, बाहर उतना ही एरिया है। ये एरिया जो है, जो एपिडर्मिस है, ये हमारे पास अभी उतना ही है। यहाँ पे कोई भी क्या नहीं हो रहा है, कोई भी सेल्स का डिवीज़न नहीं हो रहा है। अंदर मोटाई बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो जाइलम है, अब जो अंदर की तरफ जाइलम बढ़ना शुरू हुआ, इट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी जाइलम। अब इस पे आ जाइए आप, इसको हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं।
ये है हमारा एरिया सेकेंडरी जाइलम का। ये सेकेंडरी जाइलम है, ये सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर बढ़ेगा, मतलब कि सेंटर की ओर बढ़ेगा, और कैम्बियम रिंग और मोटी होती जाएगी और मोटी होती जाएगी, तो ये सेकेंडरी फ्लोएम को और बाहर की ओर धकेलने लगेगी। अब क्या होगा, जाइलम जो कि सेंटर की ओर होता है, सेकेंडरी जाइलम का जो इंक्रीजमेंट होता है सेल्स का, मतलब कैम्बियम के कारण, तो वो होता है सेंटर की तरफ। फ्लोएम का जो डिवीज़न होता है वो चलते हैं बाहर की तरफ, उनको धकेल दिया जाता है कॉर्टेक्स की तरफ। क्लियर, कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट लेयर के पास आ गए हम। अब क्या होगा, जो जाइलम है वो मोटा होता जा रहा है अंदर, और उसको जगह नहीं मिल रही फ्लोएम को अपने सेल्स के साथ प्रेजेंट होने की वहाँ पर कॉर्टेक्स में। तो क्या होगा कि ये फ्लोएम के जो सेल्स हैं, प्राइमरी फ्लोएम के, वो सेल्स रप्चर होने लगेंगे। क्यों भाई, अंदर जब चीज़ें बढ़ रही हैं तो बाहर भी तो आपका सर्कल बड़ा होना चाहिए, तभी तो क्या होगा कि एक सा इक्वली जब सेल डिवाइड हो रहे हैं तो सभी को जगह मिलनी चाहिए। लेकिन जो डिवीज़न है सेल्स का वो जाइलम में तो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और जाइलम बढ़ता जा रहा है और फ्लोएम को रहने के लिए वहाँ जगह नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जाइलम जो केवल only responsible to conduct the water and mineral from the soil to the plant, वो तो बहुत बड़ा हो गया। but phloem who is responsible to conduct the food to all parts of the plant, ये क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है, रप्चर हो रहे हैं उसकी सेल्स, डेड होती जा रही हैं। तो क्या होगा, तो नेचर ने क्या किया कि इस कैम्बियम रिंग को, कैम्बियम रिंग तो बड़ी होती ही जा रही है, देखिए कितनी ब्रॉड होती जा रही है, और हमारा सेकेंडरी ये जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचा ये हमारे फ्लोएम के सेल्स हैं। इसमें जो डॉट डॉट मैंने करके दिखाया, इट इज़ द पोर्शन ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम देखिए कितना बड़ा है और सेकेंडरी फ्लोएम देखिए कितना छोटा सा रह गया। अब क्या होगा कि कुदरत ने बाहर की जो बाहर की पेरीफेरी है उसको बड़ा करने के लिए और फ्लोएम के सेल जो रप्चर हो रहे हैं उनको जीवन देने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए क्या किया कि इस कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स कहाँ मिल रहा है, इट इज़ द कॉर्टेक्स, दिस पोर्शन इज द कॉर्टेक्स। आउटर मोस्ट क्या है, एपिडर्मिस, उसके बाद क्या है, कॉर्टिकल रीजन और कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स में क्या किया कि कॉर्क कैम्बियम इज प्रेजेंट देयर, उस पोर्शन में कॉर्क कैम्बियम और जिसको हम फैलोजन कहते हैं वो प्रेजेंट है। कॉर्क कैम्बियम क्या करेगी कि मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होने की वजह से इसके सेल्स में कॉर्क कैम्बियम जो कॉर्टेक्स रीजन में है वो अपने आप को डिवाइड करने लगेगी मेरिस्टेमेटिक सेल की होने की वजह से। सेल डिवाइड जब होंगे तो वो बाहर का एरिया बढ़ाने का काम करती रही, बाहर के एरिया को बढ़ाएगी, सो दैट द सेल विच आर रप्चर और डैमेज बाय द इंक्रीजमेंट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। तो क्या करेगी कि ये फ्लोएम को एक नया जीवन देगी, और जो उसके सेल डेड हो गए कॉर्टेक्स रीजन के, ये कॉर्क कैम्बियम आप डायमीटर बड़ा कर लेगी, जिससे कि फ्लोएम के, सेकेंडरी फ्लोएम के सेल्स आसानी से वहाँ पर रह सके और नए बने, जो रप्चर हो गए उनको रिपेयर करेगी और नए सेल को क्या करेगी, डेवलप कराएगी। क्लियर। अब ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, ये क्या होगी, सेकेंडरी कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये भी दो तरीके से डिवाइड करती है। इट इज़ कॉर्क कैम्बियम और ये कहाँ मिलती है, इट इज़ फाउंड इन द कॉर्टेक्स रीजन। तो ये दो तरीके से डिवाइड करेगी, एक तो अंदर की तरफ जाएंगे सेल दिस वन, और एक आएंगे बाहर की साइड में दिस वन। तो दिस सेल जो कि अंदर की तरफ डिवाइड करेगी सेल का, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और इसका एक अनदर नेम और है, इसको हम कहेंगे फैलोडर्म, फैलोडर्म। ये नाम आप ध्यान रखिए, मैं अभी बताऊंगी इसकी ट्रिक जो आप याद कर पाएँ। अच्छा, और जो आउटर वाली हमारी लेयर है, जो आउटर साइड के सेल्स होंगे इसके जो बढ़ रहे हैं, मतलब कि मोटाई ऐसे बढ़ती है, एक ऊपर मोटाई हो गई और एक नीचे, दो लेयर होंगी ना बीच में जब ये बढ़ रहा है, तो ऊपर वाली जो बाहर वाली लेयर है आउटर लेयर,
उसको हम कहेंगे फैलम और कॉर्क। और जो अंदर की तरफ जो मोटाई बढ़ी, 2 लेयर आएंगी, मोटाई जब बढ़ेगी इट मीन्स कि एक लेयर ये, तो बाहर वाली लेयर को कॉर्क कह रहे हैं और अंदर वाली लेयर को हम कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसको हम कहेंगे, अंदर वाली को हम कहेंगे इनर लेयर कहिए या इनर लेयर ही बोलिए, इनर लेयर। और को हम कहेंगे इनर की साइड में जो सेल्स होंगे, जो डिवाइड होंगे, उसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोडर्म कहते हैं। और बाहर के आउटर साइड सेल्स को हम कहेंगे कॉर्क और फैलम, इसको हम ये कहेंगे। आपकी समझ आया? एक चीज़ और है अभी हमसे कि जब ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में जब क्या होगा, इंक्रीजमेंट होना शुरू होगा कि सेकेंडरी जाइलम से और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में अदर मेडुलरी रेज आर डेवलप, अदर काइंड ऑफ मेडुलरी रेज, पहले वाली नहीं, जो कि 2 वैस्कुलर बंडल के बीच में रेस्पॉन्सिबल थी कैम्बियम रिंग बनाने के लिए। वो मेडुलरी रेज, वो प्राइमरी मेडुलरी रेज कहलाती हैं जो मैंने आपको बताया। ये मेडुलरी रेज सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम तक जाएंगी, जिससे कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है सेल्स का, वो क्या चले, एक अकॉर्डिंगली चले, मतलब कि एक मैनर में चले। क्लियर? फ्लोएम भी उतना ही ज़रूरी है जितना जाइलम ज़रूरी है। प्लांट को तो दोनों ही चीज़ें चाहिए भाई, पानी भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए और फूड भी चाहिए जो फ्लोएम करेगा। जब फ्लोएम रप्चर हो जाएंगे फ्लोएम के सेल्स, तो क्या होगा, कॉर्टेक्स रीजन में कॉर्क कैम्बियम जिसको हम फैलोजन कहते हैं, वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। और जो वो जब डिवाइड होगा, तो कोई चीज़ जब डिवाइड होती है, जैसे कि इसको, ये कैप है, ठीक है, अब ये कैप है, ये डिवाइड हुई, तो इसकी एक ऊपरी लेयर है और एक नीचे की लेयर है। तो ऊपर साइड में जब ये डिवाइड होगा, कौन सा, कॉर्क कैम्बियम, वो उसको हम कहेंगे आउटर साइड की में जब होगा उसको हम कॉर्क बोलेंगे, जिसको हम फैलम भी कहते हैं। और जो इनर साइड की, इनर मतलब ये अंदर की साइड को, ये वाली अंदर की साइड, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलोडर्म कहते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये जो है फैलोजन और दूसरा था हमारा ये फैलोडर्म और तीसरा था हमारा फैलम। ये तीनों कंबाइंडली कॉल्ड एज पेरिडर्म। क्या कहलाता है, पेरिडर्म कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है। अच्छा, फैलोजन को क्या कहते हैं, ये कैसे याद रखें, फैलोजन को क्या बोलते हैं, फैलोडर्म को क्या बोलते हैं, फैलम को क्या, ये टेक्निकल हैं, एक नंबर में जरूर आएगा। नीट में तो आना ही आना है, आता ही है और आया भी है और आएगा भी, आगे भी आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है। कैसे करना है, देखिए, ये बन गया फैलोजन है ना। फैलोजन किसे क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम कॉर्क कैम्बियम। ये हो गया हमारा PCC, मतलब फैलोजन को हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्लियर? ये हमारा हो गया P और C। फैलम को हम क्या कहते हैं, प्रियंका चोपड़ा नहीं, फैलम को हम क्या कहते हैं, कॉर्क। क्लियर? ये हो गया PCC, ये हो गया PC। अब बचा हमारा तीसरा सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलम। इसको हम करेंगे SCP, मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसको हम क्या कहेंगे, फैलोडर्म। तो इट्स ऑल अबाउट द क्या है। हाँ, एक चीज़ और कि बच्चों, एक बात और आप लोग के दिमाग में आ रही होगी कि व्हाट इज कॉर्टेक्स, दिस वन कि कॉर्टेक्स क्या है। आउटर मोस्ट जब हम बाहर की तरफ, एपिडर्मिस के ठीक नीचे कॉर्टेक्स ही तो होता है। लास्ट वीडियो देखिए मैंने, वहाँ पे मैंने बताया कि वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण बाहर की ओर सेल क्या होंगे, रप्चर होने शुरू हो जाएंगे। ये वेस्कुलर कैम्बियम है, इसकी एक्टिविटी के कारण बाहर के सेल जो कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के सेल ये रप्चर होने शुरू होने लगते हैं। मतलब कि आउटर कॉर्टिकल लेयर एपिडर्मिस गेट ब्रोकन। स्ट्रक्चरल
ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, चैप्टर 7 है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो बच्चों आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और उसे करवाइए। प्लीज़ डू कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपने नए धमाकेदार वीडियो में। चैप्टर 7 जो कि नया चैप्टर है आपके लिए, उसको हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।